ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 जुलाई 2022 के लिए है। विषय: परमेश्वर। स्वर्णपथ: क्रंथियों। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। उत्तरदायी अध्ययन: इतिहास, भजन संहिता, मत्ती। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थी और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखे और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलते हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थी और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब ऐ हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, मैं बिल्कुल न डगमगाऊंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। पाठ उपदेश बाइबल में से प्रकाशित वाक्य। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यशाया। ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर मैं ही हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। मलाकी। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मत्ती। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मरकस। फिर वो झील के किनारे उपदेश देने लगा
और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वो राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीचों में से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था ऐसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक आने लगीं कि वो अब पानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? और वो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मत्ती। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे ठीक नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे झिड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकली और लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया। तब चेलों ने एक आंत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घाटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मैं मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। यूहन्ना। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। फिलिप्पियों। मेरा परमेश्वर भी अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु ये है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है और ना ही कोई अनय शक्ति है और ना ही मन है। वो ईश्वर प्रेम है और इसीलिए वो दिव्य सिद्धांत है। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम है। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं। अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है।
क्योंकि ईश्वर सब कुछ है, इसलिए उसकी निष्पक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर आत्मा ने अकेले सभी कुछ बनाया और इसे अच्छा कहा, इसलिए बुराई अच्छाई के विपरीत है, असत्य है और भगवान का उत्पाद नहीं हो सकता है। सेक्शन और 20 नई भाषाओं में भगवान के लिए शब्द अच्छा है। पवित्र शास्त्र ने वो सब कुछ घोषित किया जो उसने स्वयं के लिए अच्छा माना, जैसे सिद्धांत में अच्छा और विचार में। इसलिए आध्यात्मिक ब्रह्मांड अच्छा है और भगवान को दर्शाता है जैसे वो है। पाप, बीमारी और मृत्यु मानव भौतिक विश्वास में शामिल हैं और ईश्वरी मन से संबंधित नहीं हैं। वो वास्तविक उत्पत्ति या अस्तित्व के बिना हैं। उनके पास ना तो सिद्धांत है और ना ही सत्यास्तित्व है, लेकिन वो सभी के साथ है जो सामग्री और अस्थायी है, त्रुटि की शून्यता के लिए, जो सत्य की रचनाओं का अनुकरण करता है। एक सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में हमारी मान्यताएं उनसे उत्पन्न होने वाली प्रथा का खंडन करती हैं। त्रुटि बहुत अधिक है जहां सत्य को बहुत अधिक होना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि भगवान के पास सर्वशक्तिमान शक्ति है। मुसीबत में एक बहुत ही वर्तमान सहायता है और फिर भी हम बीमारी को ठीक करने के लिए किसी दवा या सामूहन पर भरोसा करते हैं, जैसा कि संवेदना है। पदार्थ और गलत नश्वर मन में सर्वशक्तिमान आत्मा की तुलना में अधिक शक्ति थी। आम राय स्वीकार करती है कि एक बंदा नेकी करने के लिए जुकाम लगवा सकता है और ये जुकाम घातक फेफड़ों का रोग पैदा कर सकती है। मानव बुराई प्रेम की व्यवस्था को सह सकती है और भलाई करने के लिए प्रतिफल को रोक सकता है। मसीही धर्म के विज्ञान में मन सर्वशक्ति में सर्वशक्ति ही है, धार्मिकता में निश्चित पुरस्कार करता है और ये दर्शाता है कि ये ना तो पदार्थ ठीक कर सकता है और ना ही बीमार कर सकता है, बना सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। यदि केवल विश्वास किए जाने की बजाय भगवान को समझा जाता तो ये समझ स्वास्थ्य की स्थापना करती है। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उनका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है, सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है और किसी अन्य शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। वह निम्र नासरी ने इस पाप को दूर कर दिया कि पाप, बीमारी और मृत्यु में शक्ति है। उसने उन्हें शक्तिहीन साबित कर दिया। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक ही सिद्धांत पाप और बीमारी दोनों को ठीक करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मन में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास, पाप में और उपचार के भौतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। यदि हम सभी नैतिक प्रश्नों पर मसीही हैं, लेकिन भौतिक झूठ के रूप में अभी अंधेरे में ही हैं, जिसमें मसीही धर्म शामिल है, तो हमें इस विषय पर भगवान में अधिक विश्वास होना चाहिए और उनके दावों के प्रति अधिक जीवित होना चाहिए। मानव निर्मित सिद्धांत दुपट हो रहे हैं। मुसीबत के समय में वो महफूज नहीं हुए हैं। मसीही शक्ति से राहत वो कैसे मसीह के सिद्धांतों या अनुग्रह के चमत्कारों का वर्णन कर सकते हैं। मसीही उपचार की संभावना से इनकार मसीही धर्म को उसी तत्व से लुटाता है जिसने उसे पहली शताब्दी दिव्य शक्ति और इसके आश्चर्यजनक और प्रारंभ सफलता दी। यदि ईश्वर या सत्य के वर्चस्व के लिए विज्ञान के मजबूत दावे पर विचार किया गया है और अच्छाई के वर्चस्व पर संदेह किया गया है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुष्टता, पूर्ण बुराई के जोरदार दावों पर चाकित होना, उन पर संदेह करना और अब उसे त्यागने के लिए पाप और अप्राकृतिक प्रेम करना स्वाभाविक नहीं लगता, और बीमारियों को कभी भी कल्पना करना अच्छा नहीं है और वर्तमान अच्छा है। सत्य को त्रुटि के रूप में इतना आश्चर्यजनक और अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए
और त्रुटि को सत्य के रूप में वास्तविक नहीं होना चाहिए। स्वस्थ के रूप में बीमारी उतनी वास्तविक नहीं लगनी चाहिए। विज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है और हमारे जीवन को सभी के सिद्धांत भगवान के साथ समान जैसे शापित करने के लिए वास्तविकता से शाश्वत होना चाहिए। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठता के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। हमारे मालिक ने शैतानों बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारों को ठीक करेगा। सत्य ने त्रुटि को अब बाहर कर दिया, जैसा कि 19 सदियों पहले हुआ था। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं। तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से हमें नहीं रोक सकता। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।